Just the kind of shot I'd imagine to a few. Makes the batter feel good. दोस्तों, बिजली की अहमियत तब ज्यादा पता चलती है जब गर्मियों के मौसम में बिजली का ना होना मानो जीवन की रफ्तार पर एक ब्रेक लग जाना लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये बिजली जिसके बिना जीवन अधूरा है, ये आपके घर तक आखिरकार पहुंचाई कैसे जाती है? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इस सवाल का जवाब और मिलेंगे जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर यासिन चौधरी से, जिनसे बातें भी होंगी और जानकारी भी मिलेगी। दोस्तों, बिजली के सफर की शुरुआत होती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ, जहां से होती है पावर जनरेशन। जनरेटिंग स्टेशंस की हम बात करें तो हम अपने JKSPDC के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 22 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो सेल्फ ओन्ड हैं, और उसके अलावा 7 जो NHPC के पास हैं जिनसे हम बिजली लेते हैं, और इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के ज़रिए बाकी स्टेट्स से भी जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी उसे भी लेते हैं। एक जो आम हमारा कंसेप्शन रहता है कि जो डैम्स हैं वहाँ से जो है बिजली की उत्पत्ति होती है, वहाँ से बिजली बनती है, तो क्या वहाँ से बिजली घरों तक नहीं आती है? मैटर करता है पीक पीरियड पे, क्योंकि बिजली को हम स्टोर नहीं कर सकते, वो जैसे ही प्रोड्यूस होती है वो हमें कंज्यूम करनी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पीकिंग करते हैं, हमारे पावर प्लांट्स के प्रोडक्ट जनरेशन को ट्यून करते हैं ताकि वो पीक कंजम्पशन आवर्स, जो कि जैसे इवनिंग 6 PM to 8 PM ऑनवर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन द सीजन ऑल्सो मैक्सिमम रहती है, उस वक्त हमें मैक्सिमम जनरेशन दे। जबकि एक ही दिन में कुछ ऐसे पीरियड्स में हम पावर सरप्लस होंगे कि हम बाहर बिजली बेच पाएंगे क्योंकि हमारी अपनी डिमांड कम है, और कुछ आवर्स में हम पावर डेफिसिट होंगे क्योंकि हमारी अपनी जनरेशन कम होगी और डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी, और उन पीरियड्स के लिए हमें बाहर से बिजली खरीदनी भी पड़ेगी। उसके आगे हमारी ग्रिड स्टेशंस होती हैं, जिसमें से कुछ मदर ग्रिड स्टेशंस हैं जो काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि बर्न ग्रिड आपने सुना होगा, या ग्लाडनी ग्रिड, या किशनपुर ग्रिड, जटवाल ग्रिड, और उनके आगे छोटे ग्रिड स्टेशंस। दोस्तों, यहाँ से बिजली के उत्पादन के बाद उसे हाई टेंशन वायर्स के जरिए मेन ग्रिड तक पहुँचाया जाता है, और अभी हम आपको ऐसे ही ग्रिड की ओर लेकर चल रहे हैं। ये है जम्मू शहर का ग्लाडनी ग्रिड, जिसे मदर ग्रिड भी कहा जाता है। यहीं से शहर के 70% हिस्सों में बिजली पहुँचाई जाती है और शुरुआत होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। जम्मू में पावर जो आ रही है वो 220 kV लेवल पे, जो 220 kV लेवल पे है, वो आ रही है 3 सोर्सेज के थ्रू। एक सलाल 1, सलाल 2, दोनों सलाल के NHPC के पावर हाउस है, वहाँ से डायरेक्ट लाइनें हमारे पास आती हैं, 2 लाइनें, और एक आती है हमारे पास जतवाल से, वो चौवादी ग्रिड से होते हुए हमारे पास यहाँ पे आती है। उसको हम यहाँ पे ग्लैडनी ग्रिड में स्टेप डाउन करते हैं, जो हमारे छोटे ग्रिड हैं उनको यहाँ से पावर देते हैं, जैसे सिद्रा का ग्रिड है, अखनूर का ग्रिड है, झज्जर कोटली, जानीपुर। हमारे पास यहाँ से 10 आउटगोइंग फीडर्स हैं जो हम तकरीबन मैक्सिमम ऑफ जम्मू सिटी जो है वो कवर करते हैं, उसमें जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्टेप डाउन करके उसको हर हमारे जो है उपभोक्ता के घर तक पावर पहुँचाते हैं। इस तरह हम जितना भी जम्मू सिटी, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द जम्मू सिटी को जो फीड करती है पावर, वो हमारा ग्लैडनी ग्रिड ही करता है, इसलिए हम ग्लैडनी ग्रिड को मदर ग्रिड बोलते हैं। जेई साहब ने आपको बताया कि 33 लाइन जो हमें आ रही है मदर ग्रिड से, वो कैसे स्टेप डाउन 11 kV में कन्वर्ट होती है। ये 11 kV में कन्वर्ट होकर हमारे इनकमर्स में आती है। इनकमर्स हमारे ऐसे पैनल्स होते हैं जो तमाम आउटगोइंग फीडर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये इनकमर में जब एंटर करती है उसके बाद तमाम फीडर्स में आती है। फीडर्स के बाद ये 11 kV फीडर्स अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग निकलते हैं। जैसे यहाँ पर 5 फीडर्स हमारे निकल रहे हैं, 5 एरियाज़ को कैटर कर रहे हैं, और ये 11 kV लाइन आगे जाके वहाँ स्टेप डाउन फिर से होती है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कंज्यूमर लेवल तक 220 वोल्ट्स जो है देने हैं। दोस्तों, ये तो था बिजली का आपके घर तक पहुंचने का सफर, पर इसके साथ ही अब हम जानेंगे इन स्टेशंस को नई तकनीक के साथ कैसे कंट्रोल किया जाता है, जिसे कहा जाता है SCADA सिस्टम। SCADA, which actually stands for Supervisory Control and Data Acquisition. It's a relatively new technology, and we are very very proud to say कि हमारे grid stations as well as all the receiving stations of Jammu City are on SCADA. SCADA के ज़रिए basically हम उन
स्टेशंस की जितने भी लाइव इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उनका डायरेक्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, सो दैट इन केस ऑफ मास इमरजेंसी वेयर वी आर फेसिंग पावर स्पार्क और serious outburst of electricity or reverse backflow, we can switch on and off various transmission lines or 33 kV lines remotely through our SCADA control. और अब जानते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो कई समय से चर्चा का विषय बना रहा है, स्मार्ट मीटर्स। देखिए, पहले मैं ये क्लियर कट डिक्लेयर कर दूं कि स्मार्ट मीटर लगने से आपका बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा, अनलेस आप पहले बिजली चोरी कर रहे थे थ्रू हुकिंग और सम कोल्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ आवर कंज्यूमर्स जो कन्वेंशनल मीटर से स्मार्ट मीटर पे आए हैं उनका बिजली का बिल कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट मीटर लगने के बाद ज़्यादा कंजम्पशन कॉन्शियस हो गए हैं और बिजली कम कंज्यूम कर रहे हैं। उन कंज्यूमर्स का ज़्यादा आया है जिन्होंने कुछ थेफ्ट मैकेनिज़्म रखा हुआ था। और इसमें मैं ये बता दूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि स्मार्ट मीटर का टैरिफ ज़्यादा है कंपेयर टू कन्वेंशनल मीटर, वैसा नहीं है। जो हमारा टैरिफ ऑर्डर JERC के तरफ से निकलता है वो इक्वली लागू होता है स्मार्ट मीटर पे भी और कन्वेंशनल मीटर पे भी। इनफैक्ट ये भी मैं कह दूं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमारे लॉसेस जैसे जैसे कम होते गए उसके ज़रिए ही हम उन कंज्यूमर्स को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए इक्विप्ड हो पा रहे हैं। अभी भी जम्मू सिटी के जो 100% स्मार्ट मीटर्ड फीडर्स हैं उसमें हम 24/7 सप्लाई दे रहे हैं, which is running well for most periods of the year except for disruptions like the windstorm, या अगर कोई डिस्ट्रेस curtailment है जो JKPTCL लेवल पे हो रही है because of severe power deficit. Often the not those feeders are being given 24/7 electricity, and as soon as जैसे जैसे हमारे और फीडर्स में स्मार्ट मीटर्स लगते जाएंगे और उधर लॉसेस कम होते जाएंगे, we will be better placed to supply 100% 24/7 power in those feeders as well. पहले भी मीटर्स लगे थे पर स्मार्ट मीटर्स को लाया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और इससे क्या एडवांसमेंट आई है सिस्टम में? क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से उनको एक अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कोशिश रहती है। मैं अंदाज़न आपको बता दूं, JPDCL हैज़ 11.5 लाख कंज्यूमर्स और उसमें से लगभग 3.5 लाख कंज्यूमर्स अभी तक स्मार्ट मीटराइज हो चुके हैं। इनके अलावा अनदर 5 to 7 lakhs आर कन्वेंशनली मीटर्ड। With conventional meters, we had issues like very common bypassing, tricks, electricity theft, or collusion between consumer and meter reader, where the actual reading on the bill is not, converted Matching. to the online billing system, जो कि सबसे common, issue रहता था, resulting in high ATC losses. With smart meters, because the reading is communicated directly from the meter to our database through a RF-based network system or a SIM-based communication system, we are able to get a non-tamperable reading, जिसमें कोई भी manually discretion नहीं रहती. Secondly, we are able to better control the smart meter. For instance, अगर किसी consumer का electricity वो नहीं बिल पे कर रहा, काफ़ी महीनों से लाखों का उसका बिल जमा है और फिर भी वो लाइनमैन को कुछ करप्शन देके वो चलाता जा रहा है, so automated remote disconnection is also being done. We are also soon moving to prepaid smart metering. In fact, we have already enabled all our currently installed smart meters to operate on prepaid basis. So consumers can choose to go prepaid and put money in advance and consume just like आप सेल फोन में प्रीपेड यूज़ करते हैं। आप खुद एज अ कंज्यूमर हमारी बिल सुविधा ऐप के ज़रिए अपने स्मार्ट मीटर की डेली लाइव रीडिंग, इनफैक्ट पर हाफ आवरली रीडिंग, कंजम्पशन डेटा देख सकते हैं। So that is the biggest benefit which consumers themselves will feel if they will install smart. तो स्मार्ट मीटर के जरिए एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल सकती है, ये ऐसा बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल, that's the promise that we are giving to consumers. हम जब आपके ऑफिस में गए हमने देखा यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम UBS और स्मार्ट मीटर्स की बिलिंग कैसे होती है, तो इस बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दे सकें। Now we have complete well-standing separate billing system and database, which is running very fine and very robustly. Consumers अपना किसी भी टाइम पे किसी भी दिन का बिलिंग डेटा देख सकते हैं, कंजम्पशन डेटा देख सकते हैं
और इनफैक्ट उसके कंपेयर भी करवा सकते हैं. दे कैन एक्चुअली ट्रैक इट, ट्रेस इट, एंड इन केस दे आर स्टिल डिससैटिस्फाइड दे कैन रेज ग्रीवांस ऑन द ऐप इटसेल्फ. बिल सुविधा के ज़रिए एक तो बहुत मेजर स्टेप हमने लिया कि जो न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन, अगर किसी ने नया घर बनाया है या एक ही घर में 2 कनेक्शन लेना चाहता है, तो या कोई नई शॉप, नया इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट खड़ा हो रहा है, तो वो सारा ऑनलाइन कनेक्शन एप्लीकेशन प्रोसेस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द बिल सुविधा ऐप इटसेल्फ. आप अगर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर नहीं हैं तो आपके ज़रिए आप न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं. आपकी ऑनलाइन बिल पेमेंट तो भी बिल सुविधा से हम हो ही रही है. इनफैक्ट आप किसी और ऐप से भी, जैसे यूजुअली लोग भीम ऐप या पेटीएम या गूगल पे में भी हमारे बिल, बिकॉज आवर बिल डेस्क इज़ इंटीग्रेटेड विद दीज पॉपुलर पेमेंट ऑप्शंस, ऐप्स उनसे भी कर सकते हैं पेमेंट, और हमारे बिल सुविधा ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि हमारे 80% ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि अपने बिल पेमेंट ऑनलाइन करते हैं. ये भी एक चीज़ दर्शाता है कि हमारे कंज्यूमर्स भी कितना आजकल एडवांस्ड हो चुके हैं. तो आपको पास्ट में जैसे आप जेके बैंक में हमारा जो बिजली बिल का काउंटर होता था, वहाँ लाइन में खड़े होते थे और कैश डिपॉजिट करते थे, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है. साथ ही आपके हेल्पलाइन नंबर भी हैं. जब हम कस्टमर केयर ऑफिस गए तो हमने देखा कि वहाँ पे कैसे जो लोगों की कंप्लेंट्स है उसको एड्रेस किया जा रहा है. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, क्योंकि ये जो मुफ्त बिजली योजना है ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और आपने बिल की भी बात की है, इस पर इतना जोर क्यों है? जी, बहुत अच्छा सवाल. इस पे इतना जोर इसलिए है बिकॉज दिस इज सिंगल हैंडेडली द बिगेस्ट डिमांड साइड इंटरवेंशन इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर टिल नाउ. सो इमेजिन दैट देयर इज अ बकेट ऑफ वाटर विद होल्स इन. बाय फर्दर, और जैसे आप पानी डालते हैं उससे निकलता है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं आपकी वो लूज आउट हो रही है थ्रू द लीकेजेस. By further strengthening and augmenting our distribution infra, जैसे हमने और नए रिसीविंग स्टेशंस और नए काइंड ऑफ नेटवर्क एक्सपैंड कर दिया, हम ऑब्वियसली उस बकेट में और ज़्यादा होल्स पंच कर रहे हैं और हमारे और ज़्यादा लॉसेस प्रोपोर्शनेटली बढ़ते जा रहे हैं. विद सूर्यघर द प्लान इज़ कि हम चीप रिन्यूएबल पावर को के जो जनरेशन पॉइंट्स हैं उनको मास मल्टीप्लाई कर दें बाय इनेबलिंग एवरी हाउस होल्ड कंज्यूमर टू start generating at his own level through a solar PV panel installation, and hence become not a consumer but a prosumer, मतलब producer plus consumer. So scheme बहुत सिंपल है कि आप अगर आपका एक घर है, अभी ये स्कीम सिर्फ डोमेस्टिक में जा रही है, और आप उस के छत पे एक अगर सोलर पीवी पैनल इंस्टॉलेशन लगा दें, चाहे इधर 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, उस पे गवर्नमेंट आपको 65% सब्सिडी दे रही है, विच इज़ द हेवीएस्ट सब्सिडी इन द सोलर पीवी पैनल सेक्टर टिल नाउ. और उससे जो आपकी बिजली बनेगी वो ऑटोमेटिकली आपकी बिजली, आपकी मंथली जो कंजम्पशन है उसमें एडजस्ट हो जाएगी, एंड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल विल सडनली रिड्यूस टू एज लो एज पेइंग नथिंग. आई मीन इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि हमारे काफ़ी ऐसे कंज्यूमर्स हैं, मतलब जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज विद डबल स्टोरी हाउसेज जिनका मंथली बिल अराउंड 3000 रुपीज़ आ रहा था, वो एक सिंपल 3 किलोवाट की इंस्टॉलेशन लगा के अब अपनी नेट कंजम्पशन ज़ीरो कर चुके हैं, और सिर्फ महीने का 40-50 रुपये का जो उनका डिमांड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस बनता है, बस वही उन्हें पे करना. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस ऑल्सो, बिकॉज जैसे मैं वो लीकी बकेट थ्योरी बता रहा था आपको, कि उसके ज़रिए जब हमारी कंजम्पशन ही कम हो जाएगी, वी विल बी एबल टू provide better electricity to every person. But it's a win-win situation for the consumer, because इसके अगर आप financials भी study करें स्कीम के, it's designed in a manner that the consumer by partaking this subsidy will end up earning money. और जैसे कह रहे हैं ना कि ये मुफ्त बिजली योजना है, वाकई में आपको लाइफ टाइम के लिए मुफ्त हो जाएगी, बिकॉज इसकी एवरेज लाइफ इज़ अप टू 35 years. And for the rest of the lifetime, 35 years period, lifetime of that solar PV installation, you will be practically consuming free electricity. हमें उम्मीद है कि आज के इस रोमांचक सफर से आपको कई सारी जानकारी मिली होगी, और साथ ही अब आप अपने घरों में आ रही बिजली को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे और सरकार द्वारा लाई गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़कर अपने बिजली के बिल में राहत पाएंगे.